सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग मूल उपदेश के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी में हम लोग ने बहुत सारे बातों को देखा है। मन फिराव के बारे में देखा है, बपतिस्मा के बारे में देखा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में देखा है। अभी उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज से हम लोग देखेंगे अलगाव यानी कि सेपरेशन। तो इसी के बारे में आपको कुछ समझाना चाहते हैं। मैंने पेंटेकोस्टल वाले के लिए ये अलगाव यानी कि सेपरेशन बहुत जरूरी बात है। परमेश्वर का कलीसिया को पवित्र आत्मा ने आदि गौरव के साथ प्रेरितों के द्वारा देने वाला एक उपदेश है अलगाव। परमेश्वर इस विषय में कितना महत्व देता है इसको देखना है तो हम पुराना नियम से लेकर के पढ़ना जरूरी है। सृष्टि के आरंभ में हम देख सकते हैं उत्पत्ति का किताब में एक अध्याय उसका 2 से लेकर के 10 तक अगर हम पढ़ते हैं वहां पर ऐसे लिखा है, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता रहा था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। उसका निर्माण के समय से ही अलगाव का प्रक्रिया शुरू हो गया था और परमेश्वर ने उसे अच्छी रीति से निभा रहा था। कैसे परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। तब परमेश्वर ने एक अंदर करके नीचे का जल और उसके ऊपर का जल को अलग अलग किया। फिर जल को 2 भाग में अलग करते हैं, नीचे का जल और ऊपर का जल, यानी जिसको जहाँ पर रहना है उस प्रकार करने के बाद परमेश्वर ने उसको देखा और बोला अच्छा है। तो हम क्या देखते हैं, अलगाव का एक अनिवार्य बात है। इसलिए परमेश्वर के लोगों के संबंध में, विश्वासी के संबंध में पुराना नियम के समय से इस्राएली लोगों के लिए व्यवस्था देने की आवश्यकता आई और उस व्यवस्था में हर एक जगह अलगाव का आज्ञा दिया। इस्राएली लोग कनान पहुंचने के बाद वे लोग कनान को अपने कब्जे में करके रहने लगा। इस्राएलियों का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं वे परमेश्वर के संगति से पीछे हट गया। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया और अन्य जातियों का हवाले कर लिया। वे लोग अन्य जातियों का अधीन हो गया। इस्राएलियों का पतन का मुख्य कारण क्या था? उन्होंने अलगावपन छोड़ दिया था या खत्म कर दिया था। अभी हम गिनती का किताब में आते हैं, उसका 22 और 23 में मैंने दोनों आयतों को अगर पढ़ते समय वहाँ 2 व्यक्तियों को देखते हैं, बालाक और बिलाम। बालाक जो मोआब का राजा था, उसके व्यवस्था के अनुसार इस्राएल को श्राप देने के लिए बिलाम को बुलाता है। श्राप देने के लिए आया हुआ बिलाम चट्टान के ऊपर खड़े होकर इस्राएल जनता को देखकर इस प्रकार कहता है, देखो एक कैसे जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। श्राप देने के लिए आया हुआ बिलाम किसी भी प्रकार उनको श्राप नहीं दे पा रहा है, बल्कि उन्हें आशीष देता है। गिनती का किताब का 23 अध्याय और 9 वचन में इसे लिखा है, चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वो ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनती जाएगी। जो श्राप देने के लिए आया हुआ बिलाम उन्हें आशीष देकर वापस जाता है। बिलाम इस्राएल जनता को देखकर इस प्रकार कहता है, वो गिनती का किताब का 24 अध्याय 5 से लेकर के 9 तक अगर पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे लिखा है, हे याकूब तेरे डेरे और हे इस्राएल तेरे निवास स्थान क्या ही मनभावने हैं। वे तो नालों व खाटियों की नाई और नदी के तट की
वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू, और उसके डालों से जल उमंडा करेगा और उसका बीज बहुतेरे जल भरे खेतों में पड़ेगा और उसका राजा आगाग से भी महान होगा और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। उसको मिस्र में से ईश्वर की निकाले लिए आ रहा है। वह तो बैनेले सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसको द्रोही है उनको वह खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों से उनको बेधेगा। वह दबका बैठा है, वह सिंह व सिंहनी की नाई लेट गया है। अब उसको कौन छेड़े? जो कोई तुझे आशीर्वाद दे सो आशीष पाए और जो कोई तुझे शाप दे वह शापित हो। बालक का कहने पर, बालक का प्रेरणा से श्राप देने के लिए आया हुआ बिलाम चट्टान के ऊपर खड़े होकर इस्राएल जनता को देखकर उन्हें आशीष देते हुए वचनों को कहता है। इसका मतलब यही है, ये अलगाव का जीवन पुराना नियम में इस्राएलियों का समय से ठहराया हुआ बात है। जब परमेश्वर ने इस्राएल को खुद अपना जन ठहराया, उनका रखवाली की, आखिर में वे लोग परमेश्वर से दूर हो गया, ये सब सही है। लेकिन देखो, एक ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। इसलिए बिलाम बालाक से बोला, तू कितना भी कोशिश करे, कितना भी प्रयत्न करे, मैं इन्हें श्राप नहीं दे सकता। इसलिए इन्हें श्राप नहीं दे, क्योंकि परमेश्वर आप ही इन्हें छोड़कर अन्य जातियों का अधीन करेगा। उसके बाद बिलाम ने एक उपाय बालाक को उपदेश के रूप में दिया। बोला, एक काम करो, मोआब स्त्रियों को इस्राएली के बीच में खुला छोड़ दे। उस समय परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया हुआ अलगाव का व्यवस्था छोड़कर वह व्यभिचार में फंस जाएंगे और परमेश्वर आप ही इन्हें छोड़ देगा। आखिर वही हुआ जिस परमेश्वर ने उन्हें बंधुआई से छुड़ाया था, जिस परमेश्वर ने उन्हें मरुभूमि में चलाया था, जिस परमेश्वर ने उन्हें मन्ना खिलाया था, जिस परमेश्वर ने उन्हें मारा का पानी मीठा करके दिया था, जिस परमेश्वर ने उन्हें लाल समुद्र पार कराया था, वो परमेश्वर आप ही इन्हें छोड़ दिया है। हालेलुया। गिनती का किताब 25 का पहला वचन में ऐसे लिखा है, इस्राएली शित्तीम में रहते थे और लोग मोवाबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। इसका परिणाम क्या हुआ? यहोवा का कोप इस्राएल पर फटक उठा। गिनती का किताब का 25 अध्याय 9 वचन में ऐसे लिखा है, और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। हालेलुया। अब ये परंपरागत नामधारी कलीसियाओं के अंदर एक फरवोनीय उपदेश को सिखा कर रखा है, ताकि उसका विश्वासी लोग अलगाव का जीवन में नहीं जाए। परंपरागत नामधारी कलीसियाओं के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो छुपकर बपतिस्मा लिया हुआ है और सच्चाई को खोज में है। ये झुंड को कलीसिया में पकड़कर रखने के लिए, कलीसिया छोड़कर नहीं जाने के लिए ये सवाल करते हैं कि किसी भी कलीसिया में रहे, कहीं भी रहे, उसे क्या फर्क पड़ता है? इंसान अच्छा जीवन बिताना चाहिए। क्या पेंटेकोस्टल में जाने से ही पवित्र जीवन बिता सकते हैं? क्या पेंटेकोस्टल के सारे लोग पूरी रीति से पवित्र है? ऐसे ऐसे सवाल लोग उठाते हैं। ये सवाल सही भी है और हम मानते भी हैं कि परंपरागत कलीसियाओं में और पेंटेकोस्टल कलीसियाओं में भी कुछ अच्छा लोग है, कुछ बुरा लोग है। तो क्यों न हम वहां जाए जहां पर मैं एक अच्छा मसीही जीवन बिता सकते हैं। भजन संहिता पहला आयत का पहला वचन में लिखने वाला कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है। यहाँ 3 बात लिखा है, दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलना, न पापियों के मार्ग में खड़ा रहना, न ठट्टा करने वालों को मंडली में बैठना। न चलना, न खड़ा होना, न बैठना। कहने का मतलब ये है, किसी भी प्रकार पापी से और पापों से दूर रहना है। हालेलुया।
अब प्रोवर्ब्स का 4 अध्याय, नीति वचन का 4 अध्याय 14 और 15 वचन में लिखा है, दुष्टों की बाट में पाँव न धरना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। एक उदाहरण बताते हैं। मूसा का जीवनी को पढ़ने के समय में हम इस बात को समझ सकते हैं। मूसा एक सुंदर बच्चा था। जब इस्राएल जनता मिस्र के गुलामी में था तो उनके लिए क्या नियम था? इस्राएलियों को एक बच्चा जन्मा है तो उस बच्चे का कत्ल करना है। राजा की ओर से ये आज्ञा जब लागू था उस समय मूसा का जन्म हुआ, लेकिन मूसा का माता पिता ने मूसा को 3 महीने तक छुपा कर रखा था। 3 महीने के बाद इस बच्चे को छुपाना मूसा का माता पिता के लिए कठिन काम था। मूसा बढ़ता हुआ जीवित बच्चा है, वो लड़का है, पूरे शक्ति के साथ चिल्लाएगा। रोने के मामले में लड़की भी कम नहीं है, ये तो हम जानते हैं। इस बच्चे का रोने का आवाज बाहर जाएगा, सिपाही सुनेगा, उसको मार दिया जाएगा। ये बाइबल में नहीं है। मूसा तुतला होने का एक कारण ये हो सकता है, ये मेरा अपना सोच है, बाइबल में नहीं लिखा है, इसलिए इसके ऊपर सवाल नहीं करना है, सवाल नहीं उठाना है। मूसा का माता पिता ने सोचा होगा बच्चे को रोने का आवाज बाहर जाएगा, फिर उनका सिपाही सुनेगा, उसको मार दिया जाएगा। इसीलिए बच्चे जब रोने के समय में उसका मुंह हाथ से या कोई वस्तु से बंद करता होगा, क्योंकि आवाज बाहर न जाए। गला दबा करके रखा होगा। उस समय उस बच्चे को सांस लेने में परेशानी होती होगी, गला में प्रेशर पड़ता होगा। ये सिलसिला कई दिन तक चला। मूसा सुंदर बच्चा था, इसलिए उस बच्चा को जिंदा रखने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया होगा, और ऐसे ये मूसा तुतला हुआ होगा, ऐसे मैं सोचता हूँ। ठीक वैसे ही उद्धार पाकर बपतिस्मा लिया हुआ लोगों को कोई बंधन में नहीं रख सकता। अब परंपरागत नामधारी कलीसियाओं में यही करते हैं, जीवन पाया हुआ लोगों को दबा कर रखता है। लेकिन आपको बता दूं, ज्यादा दिन तक ऐसे रख नहीं सकता है। वो बाहर निकलेगा और अलगाव में चल जाएगा, क्योंकि उनको आत्मा में आराधना करना है, उनको अन्य भाषा बोलना है, उन्हें पवित्र संगति रखना है। हालेलुया। माता पिता ने मूसा को 3 महीने तक छुपा कर रखा। अब उन्हें समझ में आया कि अब मूसा को छिपाना संभव नहीं है, तो मूसा को एक टोकरी में लिटाकर नदी में जाकर रख दिया। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति को अलगाव जरूरी है। पहले जैसे हमने बताया है, अलगाव का मतलब है पाप से अलग होना, पापी से अलग होना, अविश्वासी से अलग होना है। मनफिराव पाया हुआ व्यक्ति मनफिराव नहीं पाया हुआ व्यक्ति के साथ संबंध नहीं बनाना है। एक बात बता दूं, संबंध बनाना और मिलना जुलना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मनफिराव पाया हुआ एक व्यक्ति, बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति नया जन्म से पहले किसी व्यक्ति के साथ सभी महीनों में संबंध में था। शराब पीने में, गांजा पीने में, सिगरेट पीने में, झगड़ा करने में, गाली गलौज करने में, व्यभिचार करने में, बुराइयां करने में, ये सब मिलकर करते थे। उस व्यक्ति में अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और आप मनफिराव पाया हुआ बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति है, तब उस व्यक्ति के साथ उन सब कामों में कोई भागीदारी, कोई संबंध नहीं होना चाहिए। आपको एक अलगाव का जीवन बिताना है, तभी आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है। आपका दोस्त है, ये सोचे बिना, दया किए बिना, करना के बिना उस बुराई का संबंध को काट कर अलग होना है। अगर आप ये संबंध को बरकरार रखना चाहते हैं तो आप ही उधर ही रह जाएगा। अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।